प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे को इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले आपके इतिहास के सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका एक वीडियो हमने पहले कंप्लीट कर लिया। या पार्ट 2 आपका मुख्य विषय है, जिसमें हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम करने वाले हैं। तो आसान नहीं है फौजी बनना, फौजी कहलाना यारो, जज्बात पिघला कर आपके रगों में लोहा बनना होता है। ठीक है, तो ये आपकी मोटिवेशन लाने के साथ अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इतिहास का जनक कौन माना जाता है? आपका इतिहास जनक आपके माने जाते हैं हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस इतिहास के जनक माने जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, ये रिवाइज करें। आपकी इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। और भारतीय इतिहास के जनक आपके महर्षि वेदव्यास मानी जाती है। और वेदव्यास जी की पुस्तक का नाम क्या है? महाभारत है। सिंधु घाटी सभ्यता की आपकी खोज किसने की थी? लॉर्ड कनिंघम ने की थी। और भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर था? आप कहेंगे नई दिल्ली में है। और इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति मानी जाती है। और सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? तो दाई सिपाही और लिखी जाती थी। हमने कल बात की थी आपकी, इसने ओबुस्टो पी नाम का सिरफिला का इसके कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता विस्तार आपका उत्तर में मांडा है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत मुख्य से आता है। और आपका चानोजोडो मुख्य से आगे बात करेंगे, इसकी आगे बात नहीं करेंगे, आगे हम इधर बात करेंगे। ठीक है, तो हमने कल बात की थी कि इसके उत्तर में आपका मांडा आता है, दक्षिण में आपका दिमाबाद आता है, पूर्व में आलमगीरपुर आपका मेरठ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आता है। और सुल्तानगढ़ आपका बल्तिस्तान में आता है। हड़प्पा नगर की मैंने बात करने वाले हैं आपके बीच में। सबसे पहले तो हड़प्पा नगर की बात की जाए तो आपके बीच में सिंपल ही आता है कि हड़प्पा की खोजकर्ता कौन है? तो आप कहेंगे दयाराम साहब ने 1921 में की थी। एक कब्रिस्तान यहाँ पर मिला है RJ-36, एक मुद्रा पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पेड़ के अवशेष हैं। प्रकृति की देवी की पूजा करने का ये साक्ष्य बनू से मिला था, आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो लड़काना पंजाब के अंतर्गत आता है, पंजाब के अंतर्गत नहीं, पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मर्तकों का टीला। सिंध का नगलिस्तान या बाग इसकी कहा जाता है। इसकी खोज आपकी 1922 में रकलजा बनर्जी ने की थी। नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य की मूर्ति यहाँ पर प्रभु से प्राप्त हुई है। तो आपकी रिवीजन के लिए क्लासेस शुरू की गई है। तो आपको बिना किसी देरी के, बिना किसी डाउट के इस वीडियो में जुड़े रहना है। आगे बात की जाए आपके बीच में, तो आगे आपके बीच में इस तरह आता है चनूज रो। तो चून यानी कि आपका जब मकान बनाते हैं चून की आवश्यकता होती है, चूना की आपको आवश्यकता होती है। तो ये आपका एक औद्योगिक नगर होता है, इसमें मन के बनाने कार्य करना मिलता है। इसी प्रकार आपको एक ईंट पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए एक पद चिन्ह आपकी मनुष्य से मिलती है। और सुतवांगेड़ोर आपका बल्तिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ये इस तरह आपका सिंधु घाटी सभ्यता का ये बंदरगाह था। और शिप यार्ड जहाजी घाट था। ठीक है, और आपकी बात की जाए रोपड़ पंजाब के अंतर्गत आता है। आपका मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के अवशेष यहाँ पर मनुष्य से मिलते हैं। और राखी गढ़ी आपका हिस्सा हरियाणा में वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका राखी गढ़ी माना जाता है। और बनावली आपका हिसार मिट्टी का हल प्राप्त यहाँ पर मनुष्य हुआ है। और रंगपुर आपका कहाँ पर? रंगपुर आपका काठियावाड़ गुजरात में प्रमुख से है। और सुरकारोड आपको घोड़े की स्थान यहाँ पर मिल रही है। सिंधु घाटी सभ्यता पर मुद्रों पर घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है। ठीक है, आपको केवल यहाँ पर ही मिल रहा है। ठीक है, आपका सुरकोटदा गुजरात। लोथल आपका अहमदाबाद गुजरात में है। ये इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का ये बंदरगाह है। जो चावल के अवशेष यहाँ मिले है। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापारिक राजधानी माना जाता है। सिंधु घाटी का मैनचेस्टर ये कहा जाता है। धोलावीरा जो मुख्य से आपका सिंधु घाटी सभ्यता दूसरा बड़ा शहर माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र स्थल दो 3 भागों में विभाजित है। एक खेल स्टेडियम यहाँ मिला है, एक सूचना पट्ट मिला है। और ये आपका दूसरा बड़ा शहर भी माना जाता है। हमने इसके बारे में कल बात की थी। और आगे बात की जाए तो 27 जुलाई 2021 को आपके धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और भारत का 40वां स्थानीय प्रमुख से माना जाता है। तो इस वक्त आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो मुख्य रूप से कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ पर था? हमने बात की थी कि कालीबंगा आपका हनुमानगढ़ में माना जाता है। हनुमानगढ़ राजस्थान में। इसका शाब्दिक होता है काले रंग की चूड़ियाँ। खोजकर्ता आपके इमरान घोष होते हैं। 1953 ईस्वी में इन्होंने की थी। जोते हुए खेत की साक्ष्य यहाँ पर प्रमुख से मिली है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरे यहाँ पर प्रमुख से मिली है। और मिश्रित फसल के अवशेष यहाँ पर प्रमुख से मिले हैं। ठीक है, सभी का देखना है। तो हड़प्पा सभ्यता आपका रावी से नदी के किनारे होता है। मोहनजोदड़ो चनूजरो आपका गोडजी आपका सिंधु घाटी के सिंधु नदी के किनारे पर है। मांडा आपका चेनाब नदी के किनारे है। और सुतवांगेडोर आपका दासंग नदी के किनारे है। और आपका मेहरगढ़ आपका बोला नदी के किनारे है। और दिमाबाद आपका प्रवरा नदी पर है। तो दक्षिणी भाग माना जाता है आपका किसका माना जाता है? दक्षिणी भाग आपका सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है। आलमगीरपुर आपका इंडिया नदी के जो आपका यूपी के अंतर्गत क्षेत्र आता है। और रोपड़ आपका गुजरात के अंदर आता है। और सतलुज नदी के किनारे पर उसे माना जाता है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। और लोथल आपका कहाँ पर? लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे मुख्य से। ठीक है, और आपका रंगपुर आपका माधव नदी के किनारे। और बनावली आपकी रंगोई नदी के किनारे है। और राखी गढ़ी आपका कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे माना जाता है। और आगे बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरी सभ्यता मानी जाती है। आप सभी का जानना है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता तांबा युगीन और मानी जाती है। पवित्र खाने एक संगी वाला कुबड़ वाला सांड माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन टेराकोटा पद्धति में बने हुई है। और पेंकिट पिकड़ और हड़प्पा मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है।
और आगे बात की जाए तो मिस्री सभ्यता आपकी नील नदी के किनारे विकसित हुई है और यहाँ के पर्यावरण प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपकी इराक और दजला प्रांत में हुई है। चीनी सभ्यता आपकी चीनी रंगटीसियान नदी के किनारे प्रसिद्ध हुई है। तो नीचे वाला आपको बिंदु याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करेंगे मुख्य से अभ्यास प्रश्न। तो आपका मुख्य टेस्ट प्रमुख से होने वाला है, तो नीचे आपको इन सभी के आंसर प्रमुख से बताने हैं। ठीक है, तो प्राचीन शहर आपका धोलावीरा कहाँ पर था? आप कहेंगे गुजरात में है। प्राचीन शहर कालीबंगा कहाँ पर है? तो कालीबंगा आपका ये ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन को तो काट दीजिए। बताइए यहाँ पर हरियाणा में है या राजस्थान में है या पंजाब में या किस में? तो आप कहेंगे हनुमानगढ़ राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में आपका राइट आंसर। जलोत्तर कहाँ पर? जलोत्तर आपका गुजरात में है। और हड़प्पा सभ्यता की मूढ़ों पर किस फूल के ज़्यादा मिलते हैं? तो आप कहेंगे बेल के सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक क्या होता है? तो मटकुआ टीला होता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे राकल दास जी बन्नर जी ने की थी। ठीक है, राकल दास जी बन्नर जी ने प्रमुख से की थी। ठीक है, नहीं, राकल दास जी बन्नर जी ने आपकी मोहनजोदड़ो की थी, इसके दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता ये प्रमुख नगर कौन था? लोथल था। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुड़े हुए खेल के साथ मिले? कालीबंगा से मिले हैं। और सबसे निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता मोहरों पर नहीं मिला? तो घोड़ा का कम ही मिला है। ठीक, नहीं मिला है इनका, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको सही तरीके से पसंद आया होगा। और ये वीडियो छोटा सा ही था और इसमें आपको रिवीजन करना ज़्यादा से ज़्यादा। हमने सिंधु घाटी सभ्यता आपको एकदम सही तरीके से पढ़ा दिया है। अब आपका काम होता है आप सही तरीके से इसका रिवीजन करते हो, किस प्रकार आगे आप बढ़ना चाहती हो तो उस प्रकार आपको बढ़ना है। आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अच्छी वीडियो में अच्छी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।